ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास जो हो रही है वो गॉसेस लॉ की होगी और गॉसेस लॉ में हम उसके एप्लीकेशंस देख रहे हैं और ये थर्ड लेक्चर होगी उसकी। दिस इज़ अ थर्ड लेक्चर, है ना, अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। और इसमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है। जैसे कि मैं एक सीट ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस सीट के कारण यहाँ पे एक पी पॉइंट पे आप देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो। दिस इज़ एक सीट है, ये कैसा भी हो सकता है। ये सीट टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ये सीट एलिप्टिकल भी हो सकता है, ये सीट सर्कुलर भी हो सकता है, ये सीट क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। बुक में दिया हुआ है स्क्वायर सीट है, स्क्वायर जैसा कोई सीट है। ऐसा बोल के नहीं है कि स्क्वायर ही सीट है, बस स्क्वायर जैसा पिक्चर बना हुआ है। फॉर योर कन्वीनियंट, फॉर आवर कन्वीनियंट, है ना। हमने कन्वीनियंट दिखते हुए मैंने क्या किया, एक गोल सा एक सीट बना दिया है, सर्कुलर सीट मैंने माना है, सर्कुलर सीट माना है, जिससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कुलर सीट, जो कि चार्ज्ड है, ठीक है ना, बट चार्ज है और इनफिनाइट बड़ी सी है, मतलब इनफिनाइट मतलब काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। ओके, तो काफ़ी बड़ी है, दो सेंस में होती है, मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। यहाँ से पी पॉइंट पे हम ले रहे हैं जो कि आर डिस्टेंस पर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज सर्कुलर इन्फिनाइट सीट के कारण। तो इस पॉइंट पे हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर है, क्लियर है चीज, ये देखो। तो ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं ई आर कैप, ई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ई आर कैप। और यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वही केस लेंगे, यहाँ पे एक ds छोटा सा रखेंगे, है ना। आप dx समझ रहे हो, एकदम छोटा सा, क्लियर है चीज, छोटा सा सरफेस एरिया, और ds बराबर क्या हो जाएगा, ds एन कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एन कैप का डायरेक्शन इधर, क्लियर है चीज। ओके, यहाँ तक क्लियर है, दोनों का डायरेक्शन उधर एक ही तरफ है। सो फ्रॉम गॉसेस लॉ, ठीक है, फ्रॉम गॉसेस लॉ हम देखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे, ई डॉट डी एस क्या है, मतलब वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ई डी, ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता है, बच्चों के जैसे देखते हैं, बचपन में क्या देखते थे कि ये अगर फाइंड आउट करना है, बाकी सारा वैल्यू को क्या करते थे, राइट साइड ले जाते थे। लेकिन अगर इस तरह से हो, एक तो इंटीग्रल को हटाना है, एक तो डॉट को हटाना है, तो सबसे पहले हम डॉट को हटाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन को हटाएंगे, है ना। सब हट जाएगा, उसके बाद नॉर्मल सा हो जाएगा, है ना, नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके बाद डी एस जो इधर बचेगा उसको फिर इधर ले जाएंगे और ई को अकेला छोड़ देंगे और ई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। और ये जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए infinite circular seat at point P which is r distance from the center of that, clear है। चलो, so E dot ds यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर से देख लो पहले, यहाँ पे E और D का वैल्यू हमने रख दिया, E का वैल्यू देखो E r कैप और ds का वैल्यू ds n कैप, सो मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर देखो आप लोग, ये दोनों को अलग कर देता हूँ, r डॉट n कैप, ठीक है ना, r डॉट n कैप। और आप देख सकते हो यहाँ पे r डॉट n कैप मैंने क्या लिखा, लिखते हैं ना वो a वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैप वेक्टर बी, तो क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या, एंगल बिटवीन दैट ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या है, मैंने मॉड लिख दिया, इसका भी मॉड लिख दिया और कॉस थीटा लिखा। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मैंने यहाँ बताया कि आर और एन दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल है, तो कॉस थीटा मतलब दोनों के बीच के जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज फाइनली 1। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई डी एस, यहाँ पे 1, दिस इज 1। सो फाइनली क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बराबर ई डी एस, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, डॉट हटा, डॉट हटने के बाद क्या हटाएंगे, क्या हटाएंगे बताओ, डॉट हटने के बाद हम हटाएंगे इंटीग्रेशंस को, ठीक है। उससे पहले हमने कुछ और किया है, देख लेते हैं उसको, ई डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्मा। अब बताओ, ये प्लेन सीट है तो इसमें क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इसका एरिया मैंने ए माना है। अब बोलोगे सर एरिया को ए माना है, फिर बाकी सब जगह में तो आप अगर मैं ये सर्कुलर शीट ले रहा हूँ तो इसका पाई आर स्क्वायर लेना चाहिए, आर रेडियस लेना अगर हो तो। देखो मैंने बताया आपको कि ये जो सीट है कैसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ऐसा भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। दिस इज पॉजिटिवली, दिस इज पॉजिटिवली, दिस इज अगेन पॉजिटिवली चार्ज। बात तो समझ में आ रहा है ना। तो किसी टाइप का भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया है कि मैंने उसे एरिया ए मान लिया, जिसका भी रहेगा आप बाद में आके पुट कर सकते हो, ठीक है ना। सो ई डी एस मैंने यहाँ पे कहाँ पे छोड़ा था, इसको यहाँ पे ई इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, डी एस अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो डी एस का वैल्यू इंटीग्रल क्या होता है, डी एस का इंटीग्रल, या फिर आप ऐसे देखो डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है,
x होता है, तो ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। क्लियर है? q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो q इक्वल टू सिग्मा इंटू a हो जाएगा, और सिग्मा इंटू a यहाँ पे रख दिया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया। ठीक है ये चीज़, और मैं आपको हमेशा ये बता रहा हूँ ये क्या होता है, s इक्वल टू गॉसियन सरफेस। यहाँ पे s इक्वल टू क्या है, गॉसियन GAU, गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक है ना? सो गॉसियन सरफेस में मैं क्या कर रहा हूँ मैं, अब आप एक बात बताओ कि दिस अगर ये थी नहीं है, मानते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव जो चार्ज होगा ये ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। क्लियर है चीज़, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिस इज द स्टोरी ऑफ डबल सरफेस। मैंने कुछ लिखा है क्या डबल सरफेस जैसा, हाँ, डबल सरफेस एरिया। तो डबल सरफेस होगा तो इधर वाला ए और इधर वाला ए, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, E इंटू 2A। क्लियर है चीज़, और सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए मतलब ये वाला क्या है, Q अपॉन ए क्या है, ये वाला चार्ज वाला एरिया। क्लियर है चीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस ए और ये दिस ए कट जाएगा। क्लियर है चीज़, तो हमारा आ जाएगा वेक्टर ई बाद में होगा, पहले क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, ए इसका वेक्टर लिखेंगे, और वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आर कैप। ठीक है ना, आर कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आर कैप की तरफ है। सो दिस बिकम वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अभी वेक्टर में भी लिख सकते हैं इसको, अगर आप चाहो मॉड में तो मॉड में लिख सकते हो। मॉड का वैल्यू होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज़ कहानी खत्म हो गई। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इस पूरी चैप्टर को लेकर कि आपने जो गॉसियन सरफेस लिया है सर, तो गॉसियन सरफेस कैसा लिया है, आपको तो ऐसा लेना चाहिए, बाहर से ऐसा करके लेना चाहिए, है ना, बड़ा सा लेना चाहिए। इसमें मतलब आपने बताया था कि इसी को जूम इन कर दो। मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी तरह का स्ट्रक्चर हो और उसका गॉसियन सरफेस लेना हो, तो मैंने जैसे एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ, इनफिनाइट स्ट्रेट वायर मैंने लिया था, तो इसी का मैं जूम इन करूँगा, है ना। तो जूम इन करूँगा तो मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, मान लो जूम इन करता हूँ तो क्या होता है, इसी के जैसा ये बड़ा करूँगा तो क्या एक सिलेंडर दिखेगा, और इसके मैंने पी पॉइंट पे ऐसे कुछ निकाला था। ठीक है ना, क्लियर है चीज़। लेकिन अब ये बताओ कि सर आपने ऐसा बनाया है कि हाँ आपने ऐसा लिया है, तो अगर मैं इसको करूँगा तो एक सिलेंडर टाइप का ही बनेगा, ऐसा लंबा सिलेंडर बनेगा, लेकिन छोटा क्यों लिया है, मतलब इसके अंदर क्यों लिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला इन्फिनाइट लिया था, तो क्या मैं इन्फिनाइट तक लंबा लेके चला था, नहीं लेके चला था, मैं मान के चला था उसकी लंबाई अभी फिलहाल कितनी है, L है। ठीक है ना, इन्फिनाइट को मैंने क्या माना था, उसकी लंबाई भी L है ना। तो उसी तरह इसमें भी मैंने क्या किया, एक छोटा सा ले लिया। क्लियर है चीज़, बहुत ही बड़ा है तो मैंने एक छोटा सा ले लिया। आप इन दोनों की चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने छोटा सा ही लिया और यहाँ पे मैंने छोटा सा लिया। सो नथिंग इज डिफरेंट। क्लियर है चीज़, समझ में आनी चाहिए ये बात। ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, इन्फिनाइट लंबा है तो क्या इन्फिनाइट लंबा तक मैंने इन्फिनाइट तक मैंने लिया, यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच दिया ऐसा करके। क्लियर है चीज़, उसी तरह आप ये वाला ऐसा करके मैंने तो ऐसा करके दिखा दिया कि ये बहुत दूर तक ऐसे मतलब जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन उसे माना कि मैं अभी फिलहाल मैंने माना कि इसका एरिया क्या है, फिलहाल ए है। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं निकाल सकता हूँ किसी भी सीट के कारण जो चार्ज हो, इन्फिनाइटली बहुत बड़ा हो, जो भी है। ठीक है ना, अब देखो इन्फिनाइट बहुत बड़ा मैं जब भी बोल रहा हूँ तो क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, ये है कि ये जो पी पॉइंट लेते हैं ना ब्रो, ये जो पी पॉइंट ले रहे हैं इससे और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है और ये जो पी मतलब जो आर डिस्टेंस पे है, और आप ये पहले समझो कि इन्फिनाइट जो क्या है, वो इन्फिनाइट एक कंपेरेबल वर्ड है। ठीक है ना, आपके पास अगर 1 करोड़ है और किसी के पास 10 पैसा है, तो आपके कंपेयर में क्या है, उसके पास इन्फिनाइट पैसा है। आप उसमें 10 पैसा जोड़ दो या घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक उसी तरह इन्फिनाइट सीट करने का मतलब ये हुआ इस केस में कि ये इन्फिनाइट सीट मतलब ये वाला सीट जो एरिया है, या फिर आप हाँ एरिया इतना ज़्यादा है कि इसका जो डिस्टेंस है ना, इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ जो आर पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, ये बहुत ही कम है इसके कंपेयर में। दैट्स वाई दिस इज, समझ में आ रहा है, ये इन्फिनाइट सीट बोला जाता है। क्लियर है चीज़, ये आर को हम बहुत ही छोटा ले रहे हैं। कहने का मतलब आप ये समझ लो, आर इज, है ना, आर इज स्मॉलर देन, क्या बोलोगे उसको, इसका मान लो कोई एरिया होगा तो एरिया लिख लो, ऐसे ही लिख लो। सो दिस इज द केस ऑफ इन्फिनाइट की हम जो बात कर रहे हैं, इन्फिनाइट सीट। समझ में आया बात। चलो, तो आज के लिए यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।